वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मोहम्मद शाहिद के साथ आज एक नई वीडियो लेके आया है, SN2 रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में SN1 रिएक्शन पढ़ा था। बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं जो FSC के होते हैं या डिफरेंट बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के, वो SN1 और SN2 का डिफरेंस देख के पॉइंट कवर करके रखते हैं, पूरा याद हो गया, बात खत्म। अगर इस तरह याद करना है आप लोगों ने तो सिंपल से यही फंडा है कि आप SN1 के पॉइंट्स याद करके जो मैंने पढ़ाया है उसके पॉइंट्स उलट करते जाएं। एक दो पॉइंट को छोड़ के मैं बता दूंगा, देख लेंगे। उलट करते जाएं तो वो क्या बन जाएगा आपका SN2 रिएक्शन। समझ में आई बात? अगर आप पॉइंट देखने आए हैं, लेकिन अगर आप कंसेप्ट देखने आए हैं, पूरा SN2 रिएक्शन देखने आए हैं, पूरे का पूरा मैं यहाँ SN1 भी कवर करता जाऊंगा, डिफरेंस भी बताता जाऊंगा। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, वो रिएक्शन भी आपको कवर कराऊंगा। समझ में आई बात? जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन SN1 दे वो SN2 नहीं दे सकता, जरूरी नहीं है जो SN2 दे रहा है तो वो SN1 नहीं दे सकता। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? चलो SN2 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ और बताएं कि तैयारी कैसे की जाती है। उनसे क्वेश्चनिंग करें, ठीक है, फिर उनको बताएं, गाइड करें खुद, और उनको चैनल के अबाउट भी शेयर कर दें ताकि वो भी सीखें, खाली आप नॉलेज हासिल करने नहीं है। तो शायद केमिस्ट्री रूम चैनल नेम और आपका प्यारा सा प्यारा हूं, यानी आपको पता, शाहिद सर, ठीक है, मोहम्मद शाहिद। SN2 रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन को कहते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। सवाल जैसे मैंने बताया था यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं, इसी तरह SN2 रिएक्शन को बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं। बच्चों सिंपल सा अगर मैं रिएक्शन लू यहाँ पे RX, ठीक है, X कुछ भी हो सकता है, अल्काइल हैलाइड आनी थी, प्लस यहाँ पे मैं कहता हूं कोई KOH ले लेता हूं, KOH अटैक करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट ले लेते हैं एसीटोन। एसीटोन एसीटोन का फॉर्मूला किसी को पता है? हाँ, सबको पता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन, ठीक है। ये सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है एसीटोन? और सर ये क्वेश्चन ना करें, आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वही करें। बाय द वे सिमेट्रिक है, ठीक है। जहाँ टॉपिक हमारा ये है, रिएक्शन पढ़ रहे हैं SN2 का, कौन सा? SN2 का, ठीक है, रिएक्शन पढ़ रहे थे, जनरल रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से X नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये OH यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां से सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहां से क्या होगा, X नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगा। X नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, OH, मीन्स आ जाएगा ROH प्लस क्या हो जाएगा, यहां से क्या निकला, X नेगेटिव। बाद में होता है कि यहाँ से X नेगेटिव, ये वाला K उसके साथ मिला के KX बना लेता है, अभी लिखने वाले नहीं अभी, ठीक है, होता है ऐसे। बाद में X नेगेटिव और K पॉजिटिव मिलके KX बना देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एसीटोन लिया, सारा ये क्लियर है, KH के साथ यहाँ पे X नेगेटिव निकला, OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ गया, एक चीज निकली, एक चीज आके जुड़ गई। जनरल रिएक्शन क्लियर है? अच्छा बच्चों, वहां पे लेते थे आप 2-3 डिग्री अल्काइल, ये और अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आप CH3 डबल CH3 ये भी ले सकते हैं, DFM ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें C डबल बॉन्ड हो, मोस्टली यही बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर ये होते हैं कौन से, पोलर एप्रोटिक, पोलर तो होते हैं, सॉल्वेंट कौन सा था, पोलर एप्रोटिक। ऐसे सॉल्वेंट जो आपको प्रोटॉन नहीं देते, प्रोटॉन कौन कौन से देते थे, H2O देता था, और कौन सा देता है, CH3 C डबल OH देता था, और कौन सा देता था, C2H5, अल्कोहल जितने भी थे, C2H5 OH हो गया, ये सारे देते थे, ठीक है। ये पोलर प्रोटेक्ट थे,
ए प्रोटेक्ट वो होते हैं जो प्रोटॉन नहीं दे सकते, एच पॉजिटिव वो नहीं दे सकते, वो क्या देते हैं, खाली प्रोटेक्ट करते हैं। इनका काम क्या था, पोलर प्रोटेक्ट का केज बनाना ताकि दोबारा ये अटैक ना हो, इसका काम भी वही है, केज बनाना। ठीक है, पोलर प्रोटेक्ट और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है, मैं ये बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये यूज करें सॉल्वेंट, जरूरी नहीं है कि ये यूज हो तो आपका SN2 रिएक्शन है वरना नहीं है। आई रिपीट, जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको याद दिलाऊंगा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है ना अगर आप वाटर ले लें तो प्रोडक्ट यही बनेगा, लेकिन मैं कहूं कि वो SN2 रिएक्शन है फिर भी, तो जवाब आएगा हाउ, कैसे, आप सोचेंगे। तो जब मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको पूरा पूरा समझाऊंगा, उसके बाद ही आपको बताऊंगा, तब आप खुद भी बताओगे सर SN2 ही है, SN1 भी है, कुछ भी है, हम बता देते हैं। पहले वीडियो पूरा देखें, समझ में रिएक्शन क्या हुआ, X नेगेटिव निकला हुआ, उधर आ गया, यहाँ पे इतना क्लियर है। अच्छा, ये तो थी जनरल, क्या थी, जनरल एग्जाम्पल। चलो इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में बच्चों ये होता है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3Cl, समझ में आई बात, साथ में क्या ले रहा हूं, KOH, सॉल्वेंट कौन सा ले रहा हूं, पोलर ए प्रोटेक्ट, क्लियर है बात, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे O नेगेटिव, OH नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्लोरीन। ऐसा नहीं होता बच्चों जो आप सोचते हैं कि डायरेक्ट आप कहते हैं कि CH3 से Cl निकल गया, उसके साथ OH आ गया, प्लस आपका Cl नेगेटिव, ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे थे। SN1 रिएक्शन में एक चीज निकलती थी, पॉजिटिव चार्ज बनता था कार्बोकेटाइन, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा स्टेप नहीं होगा, समझ में आई बात, ये स्टेप नहीं होना था। होता कुछ यूं है, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत, ऐसे खींच रहा है, जरूरत पड़ गई इसके इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करता है OH, KOH में से पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट OH यहाँ से निकलता है। होता कुछ यूं है, यहाँ पे जो OH आता है, मैं खाली अगर OH लगा दूं, OH नेगेटिव, ठीक है, आप समझ में आ रहा है। ये जो OH आता है ये क्या करता है, यहां से OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या था CH3Cl, यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, डॉट डॉट से शो करूं, ये वाला इधर अटैक करता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन टूटने की कोशिश कर रहा है, जो CH3Cl के दरमियान है ये टूट रहा है, और ये वाला जो होता है, ये वाला बॉन्ड बनने की कोशिश कर रहा है, ये वाला बांध बनने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला टूटने की क्यों कोशिश कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये बच्चों होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करती है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया तो था, आई थिंक इतना नहीं पढ़ाया था, जस्ट SN1 रिएक्शन में इसका नाम लिया था। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का काम क्या होता है कि बॉन्ड को वीक कर देना, बॉन्ड को वीक कर देना, खोखला कर देना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का काम क्या है, जो बॉन्ड है उसको वीक कर देना। तो ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉन्ड CH3 और Cl का बॉन्ड वीक हो गया। अब OH पीछे से आया, इस पे अटैक किया, क्या बन गया आपका, इस तरह, समझ में आई, कहां से आया, पीछे से आया, कहां से आया, पीछे से। सामने से अगर आता यहां से अटैक करता, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते, रिपेल, क्या करते हैं, रिपेल, क्या करते हैं, रिपेल। इसीलिए क्या हुआ, इसने OH ने कहां से अटैक किया, पीछे से। अब आप कहेंगे सर आपने तो आगे से लिख दिया, ये प्लस है, रिएक्शन दिखाने का तरीका है भाई, ये ऐड हो रहे हैं, ओरिजिनल क्या हो रहा है, ये पीछे से आता है, अटैक करता है, पीछे से आता है, तो ये बॉन्ड टूट के क्या बन जाता है आपका, फिर OH CH3 प्लस Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बन गया OH का, समझ में आ रही है बात। OH नेगेटिव पीछे से अटैक करता है, बैकवर्ड से, कहां से, बैकवर्ड, बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, और क्या बनाता है आपका ये वाला प्रोडक्ट,
इस स्टेट को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा SN1 में क्या बन रहा था? बन रहा था कार्बोकेटाइन। याद है? 2 स्टेप रिएक्शन था। क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन। याद है? याद है? अच्छा, उसके बाद SN2 रिएक्शन में कहीं भी हमें कार्बोकेटाइन नजर नहीं आ रहा। SN2 रिएक्शन में हमें कहीं भी कार्बोकेटाइन नजर नहीं आ रहा। एक सिचुएशन नजर आ रही है, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट जिसमें एक बॉन्ड बन रहा हो, दूसरा टूट रहा हो। फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग बॉन्ड टेक्स प्लेस एट ए टाइम। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो वाला जुड़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहा है, एक रिमूव हो रहा है, एक जुड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। इसी वजह से मैं कह रहा था SN2 रिएक्शन में आप कौन सी डिग्री ले रहे हैं? 1 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री भी ले सकते हैं। 3 डिग्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप 3 डिग्री ले रहे हैं, अगर आप 3 डिग्री ले रहे हैं, चाहे जो सा भी आप सॉल्वेंट लें, पोलर प्रोटेक्ट लें, पोलर ए प्रोटेक्ट लें, आपका SN1 प्रोडक्ट ही आएगा। 3 डिग्री अगर आप ले रहे हैं, 3 डिग्री अगर आप ले रहे हैं, वो देगा SN1 रिएक्शन, चाहे सॉल्वेंट जो भी हो। 1 डिग्री अगर आप ले रहे हैं, वो देगा आपको SN2 रिएक्शन, चाहे सॉल्वेंट जो भी हो। समझ में आई बात? ये 2 पॉइंट नोट कर ले। क्वेश्चन लिखवाते हुए मैं पूछूंगा, ये MCQs में आते हैं कभी कभार। MD कैट के टेस्ट में पूछते हैं, हाँ भाई, you have 3 degree alkyl halide. When you react it with any nucleophile, then the product is SN1 reaction or SN2 reaction. 3 डिग्री के साथ आपको पता होना चाहिए SN1 आएगा। जो भी सॉल्वेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। और 1 डिग्री का कौन सा आएगा? ट्रांजिशन स्टेट, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा SN2। क्लियर है बात? क्लियर है? रेस कर दूं? चलो जी, ये लिखा रहा या रेस कर दूं? लिखा रहा है। चलो प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। SN2 रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन था आपका कौन सा? SN1 रिएक्शन। याद है? इसको पता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बच्चों गौर से देखें, यहाँ पे 2 चीजें इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही है। क्या है? फर्स्ट स्टेप ही है, कोई सेकंड स्टेप नहीं है, कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं है, कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं है। यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो है भी फर्स्ट स्टेप हो रहा है RDS है, वो ये RDS है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही फर्स्ट स्टेप है, इसमें कोई स्टेप और नहीं है। यहाँ पे चेक करें, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल आपका एक रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है एक आपका न्यूक्लियोफाइल OH, न्यूक्लियोफाइल है, साथ में क्या है? साथ में है अल्काइल हैलाइड RX, दोनों इन्वॉल्व है। देखें RX और OH, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, दोनों इन्वॉल्व है। अगर 2 इन्वॉल्व है, दोनों के दोनों, इसी वजह से इसको कहते हैं क्या? बाईमोलिकुलर रिएक्शन। अब समझ में आया? आपसे कोई पूछे SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, SN2 रिएक्शन को बाईमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आप उसको बताएं कि जो SN1 रिएक्शन में है उसमें एक ही चीज इन्वॉल्व है, और SN2 रिएक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। SN2 रिएक्शन में 2 चीजें आपस में मिल रही हैं और डिपेंडेंट है SN2, इसी पे डिपेंडेंट है। आपसे पूछूं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल को 2 गुना कर दूं, अल्काइल हैलाइड को 2 गुना कर दूं, तो बताओ रिएक्शन कितने गुना बढ़ेगा SN2 का? रिएक्शन 2 गुना, ये बड़ी 2 गुना, ये तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। सेम अगर मैं पूछूं कि आप ले रहे हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन था सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट, किस पे? अल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं था। आपसे पूछो, आपके पास SN1 रिएक्शन है, आपने न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दिया, क्या SN1 रिएक्शन डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है, वो इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो डिपेंडेंट था अल्काइल हैलाइड पे। आप बात करें कि अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल को डबल कर दिया, रिएक्शन ले रहे हैं SN1, तो हमें बताएं कि रिएक्शन SN1 में अल्काइल हैलाइड डबल है,
न्यूक्लियोफाइल भी डबल है, तो क्या रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, या 2 गुना बढ़ेगा, या कुछ भी नहीं। तो इसी पे डिपेंडेंट है, हम इसी को देखेंगे, इसको नहीं। अब समझ में आई बात। SN1 रिएक्शन 2 गुना बढ़ेगा अगर अल्काइल हैलाइड 2 गुना लिया, और SN1 रिएक्शन अगर न्यूक्लियोफाइल को 4 गुना भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, SN2 की बात करें, SN2 की बात करें कि आप कहें कि हमने जो है ना SN2 की बात करें, इसको 2 टाइम्स बढ़ाया, इसको 0, तो कितने गुना बढ़ेगा, ये भी 2 टाइम्स। इसको 2 टाइम्स बढ़ाया, इसको भी 2 टाइम्स, तो कितने गुना बढ़ेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंडेंट है। SN2 दोनों पे डिपेंडेंट है, SN1 ओनली अल्काइल हैलाइड पे डिपेंडेंट था। आई रिपीट, ये लिख ले, SN1 डिपेंडेंट था ओनली अल्काइल हैलाइड, SN2 डिपेंडेंट है न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। रीजन ये SN2 में सिर्फ 2 स्टेप थे। पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जिसमें सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड शामिल था। जबकि SN2 रिएक्शन की बात करें तो वो फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों आ रहे हैं। इसी वजह से ये आपका क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल डिपेंडेंट है, ये अल्काइल हैलाइड डिपेंडेंट है। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो जी, इसके पॉइंट्स की तरफ आते हैं। पॉइंट्स तो खैर कोई भी रट्टे लगा के याद करवा सकता है, कोई भी आपको बता सकता है, कोई भी आपको बता सकता है, ठीक है। इसका सिंपल आपको अब पता चल गया कि SN2 इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों, रीजन बता दी, रीजन बता दी। इसमें फर्स्ट स्टेप में दोनों ही न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड शामिल हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम बायोमोलिकुलर रिएक्शन। सेकंड स्टेप, इट्स या इट हैज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे है बताएं मुझे बच्चों। ये डिपेंड कर रहा है किस पे, चेक करें, रेट यहां पे लिख देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड RX। यहाँ पे आप CH3Cl लगा दें, यहाँ पे OH नेगेटिव लगा दें, इसकी पावर 1, इसकी 1, तो आंसर है कितनी होगी, पावर 2। तो यहाँ पे इसी वजह से इसका क्या रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बात। आपसे पूछे कि SN2 रिएक्शन का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, यस है, क्योंकि ये इस पे भी डिपेंडेंट है, इस पे भी। वैसे ये प्रैक्टिकली पता चलता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है प्रैक्टिकली पता चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए बता दूं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल एंड RX अल्काइल हैलाइड। किसकी बात हो रही है, SN2 रिएक्शन की। आई रिपीट, SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर SN1 रिएक्शन की बात करें, वो डिपेंडेंट है ओनली अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन की बात करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर, SN1 रिएक्शन की बात करें तो वो यूनिमोलिकुलर। क्लियर है, क्लियर है स्टेप, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट 4 को देखते हैं। पॉइंट 4 को देखते हैं, जिसमें पॉइंट याद करना है विदाउट समझ के, बाहर रट्टे लगाने हैं, तो वो खुद याद करे, बुक से भी देख ले, या वीडियो में आने का कोई पर्पज नहीं है। जिसमें हम क्वेश्चन करने हैं, पता चले कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहां से आया, वो वीडियो पूरी देख के जाएंगे। फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि ये सॉल्वेंट इसका कौन सा होता है, एप्रोटिक। सॉल्वेंट इज एप्रोटिक। पोलर तो होगा, पोलर तो होगा, कौन सा पोलर होगा, एप्रोटिक, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता। जिसमें आपका मोस्टली ये होता है CH3S लगा दे, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 डाई मिथाइल सल्फाइड ऑक्साइड, इस तरह DMSO लेते हैं, या इसके अलावा DMF लेते हैं, DMF डाई मिथाइल फॉर्माइल लेते हैं, या इसके अलावा सिंपल आपका क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं, एसीटोन लेते हैं। ये डिफरेंट, जहां पे आपको ये वर्ड नजर आए दिखे हुए तो समझ जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये मोस्टली एमसीक्यूज में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था SN1 रिएक्शन में, कि एमसीक्यूज में आता है कि द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज H2O CH3COOH, मतलब ये वाला एसिड की बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा पूछते हैं अल्कोहल। आखिर में ऑप्शन होता है ऑल ऑफ देम, तो आंसर है ऑल ऑफ देम, क्योंकि तीनों के तीनों प्रोटॉन देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें द सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, आंसर पूछे एसीटोन, DMSO, इसी तरह लिखे हुए हो DMF,
आखिर में ऑप्शन ऑल। तो आप पूछेंगे या सोचेंगे ये कौन सी बलाएं हैं, एसीटोन का तो पता है, ये कौन सी बलाएं आ गई। तो बच्चे इस तरह के नाम पढ़ते हुए देखें तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, पोलर ए प्रोटेक्ट। एमसीक्यूज में कभी कभार ऐसे भी दे सकता है, 3 ऑप्शन आपको दे देगा पोलर प्रोटेक्ट के, और एक पूछेगा कि इनमें से पोलर ए प्रोटेक्ट कौन सा है, तो इनमें से कोई ऑप्शन दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। क्लियर है? क्लियर है? एमसीक्यूज क्लियर कर लोगे? हाँ, पोलर प्रोटेक्ट कौन कौन से थे अभी लिखवाए भी हैं, वाटर था, अल्कोहल था, CH3COOH था, एसिटिक एसिड था, अल्कोहल था C2H5OH और वाटर था। क्लियर है? अच्छा, ये बात तो यहां तक क्लियर हुई। बच्चे एक और पॉइंट मैंने कहा कॉमन हो भी सकते हैं, SN1 में कॉमन नहीं भी हो सकते, वो था 5th पॉइंट, वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किस टेम्परेचर पे होते थे? एक्सोथर्मिक होते थे लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो ये SN1 रिएक्शन के लिए भी है, SN2 रिएक्शन के लिए भी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे, यहाँ भी हीट रिलीज होती है, वहां भी हीट रिलीज होती थी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग में तो हीट रिलीज होगी ही होगी। ठीक है, इसी वजह से एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन यहाँ पे नहीं बनते। क्लियर है बात? क्लियर है बात? कार्बोकेटाइन SN2 रिएक्शन में नहीं बनते। 7 पॉइंट इसका देखें, 7 पॉइंट में कौन सी स्टेट बन गई? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। कौन सी स्टेट बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो उसकी पावर भी 10⁻⁻6 सेकंड होती है, ऑलमोस्ट इतनी होती है। आप कोई बंदा ऐसे ना पढ़ने पर लग जाए कि 105, 10⁻⁻6 ये एस लगा है सेकंड। ठीक है, 105 नहीं पढ़ना, ख्याल कीजिएगा। फिर कोई बच्चे जल्दी में देखते हैं अच्छा 105, फिर इस -6 की क्या पावर, मतलब इसका क्या पता है हमें। ठीक है, ख्याल कीजिएगा, 10⁻⁻6 ये वाला सेकंड है। ये इस तरह लगा दूं। हाँ अब ठीक है, खुश हो? आज से ही छोटी छोटी बातों को माइंड कर देते हो बच्चों हैं, फिर कमेंट करने लग जाते हो सर ये क्या था, सर वो क्या था। खैर, समझ में आई बात? इतनी समझ में आई बात? अच्छा, एक आखिरी पॉइंट रहता है, आखिरी पॉइंट, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है लेकिन इतने आपके लिए बहुत हैं समझने के लिए। उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आखिरी पॉइंट ये है। अच्छा चलो एक और देख लें, 8 पॉइंट देख लें। इट प्रेफर्स, इट प्रेफर्स, इट प्रेफर्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री को ये फॉलो कर रहा है। बच्चों एक चीज कॉमन देखें, वो SN1 जो था, SN1 आपका वो आपको फॉलो कर रहा था किसको? 3 डिग्री एंड 2 डिग्री को, ऐसे। और SN2 छींक आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, खैर सॉरी, ये हमारे बस की बात नहीं होती। SN2 को चेक करें, उसमें 1 डिग्री एंड 2 डिग्री चेक करें, इसमें कॉमन कौन सी चीज है? कॉमन है इसमें 2 डिग्री, 2 डिग्री कॉमन देख रहे हैं। आज तक मुझे बुखार हो रहा है तो लेक्चर इतना जल्दी तो खत्म करते नहीं, आपके तो पीछे हम क्वेश्चन करवा के ही छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री। बच्चों जो बच्चा पढ़ने वाला है वो डायरेक्ट कहेगा, कहीं पे MCQ को उसको 2 डिग्री नजर आ रहा है, वो डायरेक्ट कहेगा कि वो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन देगा। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो डायरेक्ट कहेगा कि वो SN1 रिएक्शन भी देगा, SN2 रिएक्शन भी देगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है वो क्या कहेगा, वो SN2 SN1 रट्टे लगा के आया तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये SN1 देगा, SN2 देगा, कौन सा देगा। जो बच्चा पढ़ के आएगा वो कहेगा SN1 में ओनली प्रेफर करता है 3 डिग्री को, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, वहां स्टेबिलिटी की बात है, 3 डिग्री स्टेबल है, इसलिए इसकी तो बात ही अलग है। जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो MCQs में बताएगा SN2 में प्रेफर करता है प्राइमरी डिग्री को, बीच में जो रह जाता है वो है 2 डिग्री, 2 डिग्री को ले लेते हैं कॉमन। अब समझ में आई बात? अब समझ में आई बात? ये वाला रिएक्शन क्लियर है? कहीं आपको 1 डिग्री नजर आ रहा है, डायरेक्ट SN2 कर दें, ये ना कहें कि सॉल्वेंट कौन सा क्या बुलाया क्या नहीं, BMF लगा दें, जो भी लगा दें, एसीटोन लगा दें, आपसे पूछें 1 डिग्री है, या आपसे वाटर लगा दें, आपसे पूछे 1 डिग्री है,
तो रिएक्शन कौन सा है SN2? सॉल्वेंट पे डिपेंड ही नहीं है, डिपेंड है 1 डिग्री पे। 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है, जब स्टेबल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है SN2 देगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। SN1 में क्या होगा 3 डिग्री। चाहे आप पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट यूज करें, एसीटोन यूज करें, DMF यूज करें, जो यूज करें 3 डिग्री यूज हो रहा है तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या है, SN1 रिएक्शन दे रहा है। एग्जाम्पल कराएंगे, परेशान ना हो बच्चों, छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लो। दिल पे लेने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, केमिस्ट्री को दिल पे ले रहे हो तो गर्लफ्रेंड को कहाँ रखोगे? हैं, गर्लफ्रेंड के लिए स्टोमक बचा के रखा है क्या? लिवर है, स्टोमक है, किडनी है, गर्लफ्रेंड को वहां जगह दोगे? अब जो लड़कियां देख रही हो कहेंगे सर हमें क्या कह रहे हैं आप, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सर, सर हमें तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, सर ये आपने क्या कह दिया सर, सर मेरा मंगेतर मुझे क्या कहेगा, दिल में नहीं रखेगा तो किधर रखेगा? बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे वापस आ जाओ, ठीक है? तो दिल की बातें छोड़ो। अच्छा, बात करते हैं मेन चीज पे आ रहे हैं, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, जहां बड़े बड़े बंदे फंस जाते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। अच्छा, स्टीरियो केमिस्ट्री बच्चों, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में गौर करें, रिएक्शन पे एक बार गौर से देखें हुआ क्या। देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हुआ ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पीछे से आके अटैक कर रहा है। अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रिएक्शन में लिखता हूं, यहाँ पे R है, यहाँ पे X है, यहाँ पे आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, अगर वो सामने से अटैक करे, फ्रंट से अटैक करे, तो क्या बनेगा? R से फिर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक प्लस क्या बनेगा? X नेगेटिव। सामने से आया, जहां से निकला वहीं से आ गया। अगर वो RX प्लस न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड से अटैक करे, जहां से निकल रहा है वहां से नहीं, पीछे से, यहां से कहां से? बैकवर्ड से, पीछे से अटैक करे, तो आपका आएगा न्यूक्लियोफाइल और इधर R प्लस X नेगेटिव। ऐसे बनेगा ना। अगर तो इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो इसको क्या कहेंगे? रिटेंशन के इन्वर्जन। जैसे जहां से टूटा वहां से आके लगे न्यूक्लियोफाइल, वो होती है रिटेंशन। जहां से टूटा न्यूक्लियोफाइल वहां नहीं लगा तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। अब बताओ इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन कौन सा है? यहां से फिर से मेरी बात सुन लें, जहां से न्यूक्लियोफाइल टूटा अगर वही लग रहा है तो वो आपका रिटेंशन। अगर जहां से टूटा वहां नहीं लग रहा तो वो आपका इन्वर्जन। वो क्या है आपका इन्वर्जन? आप बताओ इन दोनों में इन्वर्जन और कौन सी है और रिटेंशन कौन सी है? बच्चों यहां से न्यूक्लियोफाइल निकला और चेक करें यहीं पे आके लगा तो ये आपका क्या होगा? रिटेंशन। हाँ सर हमें पता था, हमने लिख लिया था। अच्छा, रिटेंशन। और ये वाला आपका क्या होगा? इन्वर्जन। इन्वर्जन दिखाई पड़ रहा है? ये वाला ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया, मैं ज्यादा नीचे ना आ गया हूँ? हाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे, मजे की बात है बच्चों। यहाँ पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन की बात क्लियर है। अब मुझे बताएं, जो मैंने ऊपर वाला रिएक्शन लिखा है वहां पे OH क्लोराइड एंड Cl नेगेटिव यहां से निकला, OH कहां जुड़ा हुआ है? उसी जगह से जहां से Cl निकला, या पीछे से या बैक साइड से? अब बताओ यहाँ पे इन्वर्जन होगी या रिटेंशन होगी? जो बच्चा ये समझ के बैठा है वो बता देगा सर यहां से क्लोरीन सामने से निकला है जबकि OH पीछे से जुड़ा हुआ है। ये मैं रिएक्शन अगर दोबारा लिखूं, रेस कर दूं, अच्छा दोबारा लिखो। वैसे मुझे पता है आप आंसर ढूंढ के बैठे हैं, आप बड़े शहजादे हो, हैं शहजादे हो, ढूंढ के बैठे हो आंसर। चलो देखो यहाँ पे हुआ ऐसे CH3 Cl, ठीक है, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे सॉल्वेंट जो था सॉल्वेंट ए प्रोटेक्ट था, ठीक है, ए प्रोटेक्ट, कोई पोलर भी लिखा होता है, ख्याल कीजिएगा, पोलर ए प्रोटेक्ट। अच्छा होता यूं है OH, यहाँ पे डॉट 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 CH3, ट्रांजिशन स्टेट बनी डॉट 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 Cl, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबल इतनी भी नहीं होती, मैंने इसको बताया 10⁻⁻6 सेकेंड होती है, ठीक है। मे भी आप कहें कि यहाँ पर रेस्ट करता है रिएक्शन, नहीं। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? क्लोरीन निकल जाती है, OH यहाँ पे लग गया, साथ में CH3 प्लस Cl नेगेटिव। अब बताओ यहाँ पर रिटेंशन इन्वर्जन क्लियर हो रही है? बताओ
रिटेंशन इन्वर्जन क्लियर हो रही है? ये वाला रिटेंशन है कि इन्वर्जन है? वहां से क्लोरीन निकला, यहाँ पे आके आगे से क्लोरीन निकला, पीछे से OH आया। बताओ रिटेंशन है इन्वर्जन है? रिटेंशन है इन्वर्जन है? सर बता तो दिया इन्वर्जन है, और कितना बताएं? बच्चों आप बहुत अच्छे हो, जल्दी कर गए हो बताने में। हाँ सर ऐसे ही है ना रो, ऐसे धमका रहा हूँ, डरा रहा हूँ। इन्वर्जन है, ठीक है। इन्वर्जन में ये होता है, अगर आपका कोई नोमेनक्लेचर आर आ रहा है तो उसकी जगह क्या बन जाएगा? एस। SN2 रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। SN2 रिएक्शन में अगर आपका आर आ रहा है वो एस में होगा, और अगर एस है तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। रिटेंशन में अगर आर है तो आर ही रहेगा, इन्वर्जन में आर है तो एस हो जाएगा। मेरा सवाल आ रहा है SN2 में। SN2 में होती है जस्ट इन्वर्जन। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। आर है तो एस, एस है तो आर। स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इन्वर्जन। यहाँ पे क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन। और SN1 रिएक्शन में अगर आप ये को याद हो तो क्या होता था? इन्वर्जन भी होती थी और रिटेंशन भी होती थी। उसमें क्या बनता था? उसमें बनता था रैसमिक मिक्सचर। SN1 में क्या बनता था? रैसमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिक्सचर। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं आपको SN1 और SN2 के पॉइंट्स डिफरेंस बाय डिफरेंस समझ आ रहे हैं। उम्मीद यही कर रहा हूं मैं आपसे। बाकी आपको पता, अब इतने पॉइंट्स क्लियर करने के बाद रेज का दिन क्वेश्चनिंग करते हैं। ये जो रिटेंशन इन्वर्जन होती है स्टीरियो केमिस्ट्री में होते हैं, उसके लिए वो जरूरी है कायदा होना, अदरवाइज गलत होगा। खैर रेज कर दूं? चलो कर देते हैं, चलो कर देते हैं, चलो कर देते हैं। अभी मजा आएगा, क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग कौन से सर? ये जाती है, हाँ? मेरी एक स्टूडेंट कहती है सर आप पढ़ाते हैं मजा आता है, लेकिन जैसे ही आप हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं ना बड़ा गुस्सा आता है हमें। सर अब हमें रिवाइज तो करने दें कम से कम। चलो कर लो रिवाइज, पॉज करके कर लो रिवाइज, कर लो रिवाइज। वीडियो जब भी देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, कर लो रिवाइज। फिर मैं क्वेश्चनिंग करवा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे पहले फैक्टर्स पढ़ने, फैक्टर्स दैट इफेक्ट on that effect SN2 reaction, that effect on SN2 reaction। अच्छा पहला चेक करें, अगर मैं आपको कहूं अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। बच्चों आपने पढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट, अगर आपको याद आ रहा है SN2 रिएक्शन में रेट क्या लिखा था हमने? यहाँ पे के यहाँ पे लिखा था न्यूक्लियोफाइल। ये मैं समझा चुका हूं, मैंने कहा जो रिएक्शन पूरा देखेगा उसको पता होगा। यहाँ पे लिखा था RX। अब बताओ ये वाला है अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड अगर डबल कर दें तो SN2 रिएक्शन सेम रहेगा कि डबल होगा? डबल होगा। क्या होगा? डबल होगा। ऐसा समझना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का, अल्काइल हेलाइड डबल हो तो क्या होगा? रिएक्शन डबल होगा। अगर बात करें किसकी? न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की, यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी का। अगर आप क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 में वो भी डबल हो जाएगा। SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। SN1 रिएक्शन की बात करें तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, वहां पे जस्ट अल्काइल हेलाइड ही होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? रेज कर दूं? चलो ये तो थी छोटी सी बात। फैक्टर्स तो छोटे छोटे फैक्टर थे। फैक्टर में सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? सॉल्वेंट आपका प्रोडक्ट, पोलर है प्रोडक्ट। SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो अलग बात। क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करें। पूरा रिएक्शन देख लिया, पूरा रिवाइज कर लिया, पूरे का पूरा याद कर लिया, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चन है मेरा CH3 Cl प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे मैं सॉल्वेंट ले रहा हूँ H2O। बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो भी बनेगा, चलो प्रोडक्ट जो भी बनेगा बताएं, ये SN1 रिएक्शन देगा या SN2 रिएक्शन देगा? MCQ इस तरह पूछेंगे, बताओ मुझे। अब SN1 रिएक्शन दे रहा है कि SN2 रिएक्शन दे रहा है? सर दिखने में तो ये 1 डिग्री है, ठीक है 1 डिग्री है, दिखने में OH अटैक कर रहा है। प्रोडक्ट बनाते हैं हमें पता चल जाता है इन्वर्जन है कि रिटेंशन है, हम बताते कि ये क्या है। प्रोडक्ट नहीं दिया है MCQs में, फंस गए आप लोग।
आपसे खाली यही लिखवा के पूछा SN1 SN2 है, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, हंस गए। फिर क्या करेंगे बच्चों, मैंने कहा था अगर 1 डिग्री आपको नजर आ रहा है डायरेक्ट देगा SN2, अगर 3 डिग्री नजर आ रहा है डायरेक्ट देगा SN1। अब बताओ मुझे ये 1 डिग्री नजर आ रहा है आपको, क्या देगा प्रोडक्ट, SN1 के SN2। वेरी गुड, SN2। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, और रिएक्शन लिखते हैं, और रिएक्शन लिखते हैं, CH3 CH3 CH3। अच्छा, यहां पे लगा देता हूं मैं Cl प्लस OH नेगेटिव, यहां पे ले लू मैं, यहां पे एसीटोन ले लेता हूं, एसीटोन पोलर ए प्रोटेक है सॉल्वेंट, वो तो SN2 रिएक्शन में होता है, ये SN1 में था लेकिन फिर भी SN2 आ रहा था। अच्छा, ये SN2 रिएक्शन में आता है। अब इसका प्रोडक्ट पूछूं मैं, SN1 होगा या SN2 होगा। अब बताओ मेरे शहजादे और शहजादियों, इकबाल के शाहीनों और इकबाल की चिड़ियों, कौन सा प्रोडक्ट होगा, SN1 SN2? बताएं बच्चों, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट चेक नहीं करना। अगर 3 डिग्री मिल रहा है आपको तो डायरेक्ट कहेंगे SN1, अगर आपको 1 डिग्री मिल रहा है तो डायरेक्ट कहेंगे SN2, लिख भी दिया है। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? ओके यार, चलो रेज कर दूं, रेज कर दूं। ये SN1 रिएक्शन देगा क्यों, इसके रीजन ये बहुत सफर करके आना पड़ेगा ना इसको अटैक करके। यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH3, यहाँ पे भी H, तो H इधर से कहां से बांड बनेगा, इसको पहुंचने के लिए वहां पे बांड बनाने के लिए टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो SN2 टाइम वेट नहीं करता। भाई SN2 रिएक्शन क्यों दे हम, SN1 दो, जान छोड़ो, जो भी प्रोटॉन है जो भी सॉल्वेंट है छोड़ो, उसको दफा करो, SN1 दो, प्रोडक्ट बनाओ। क्या इतनी मुश्किल झीलनी, यहाँ से ढूंढते रहो, कहां से ढूंढते रहो, यहाँ आके अटैक करना है। पीछे से क्यों अटैक करें, डायरेक्ट सामने से आके अटैक करके क्लोरीन को फुर कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये SN1 देता है 3 डिग्री। कार्बोकेटाइन स्टेबल, यहीं से निकलो, यहीं से अटैक करो बस। यहां से भी दे सकता है, दे सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री SN1। अच्छा, ये रिटेंशन इन्वर्जन वाली बात कर रहे हैं हम सुबह से, ये RS की बात कर रहे हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन जो बच्चों इस तरह होते हैं, आप बुक्स कोई भी उठाएंगे ना, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं देंगे, इस तरह देंगे। यहाँ पे विच डैश पढ़ा नहीं पढ़ा तो मेरा यूट्यूब पे स्टीरियो केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, यहाँ पे BR लगा दूं। एक ये दूसरा BR, दूसरा ये डबल बॉन्ड। आपसे पूछूं, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं क्या, एसीटोन, एसीटोन, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं H2O, H2O और एसीटोन। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चलो नहीं लगाता, नहीं लगाता, यहाँ पे इसको मैं H से बढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जो भी हुआ पड़ा है, चलो नहीं बढ़ाते, आप फिर भूल जाएंगे ये क्या हो रहा है क्या नहीं। कार्बन की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे। यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे वाटर ले लिया सॉल्वेंट, यहाँ पे एसीटोन ले लिया, सेम टू सेम, ये भी वेज डैश में, वेज में, ये भी वेज में, ब्रोमीन। पूछो आपसे ये कौन सा प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट तो आपको पता है क्या देगा, ये वाला ब्रोमीन। एक होता है वेज, दूसरा होता है डैश। जो इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन में, इन्वर्जन में क्या होगा, वेज वाला, वेज और डैश एक दूसरे में, वेज एंड डैश कन्वर्ट होंगे, वेज एंड डैश एक दूसरे में क्या होंगे, कन्वर्ट। वेज वाला डैश में और डैश वाला वेज में कन्वर्ट होगा। ये वाला वेज में है तो अगर यहाँ इन्वर्जन होगी, अगर यहाँ SN2 रिएक्शन होगा तो किस में इन्वर्जन में होगा, तो वो किस में होगा, डैश में। अगर यहाँ SN1 होगा तो SN1 होगा, वहां पे दोनों होंगे, डैश भी वेज भी, दो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे, ये वाला प्रोडक्ट भी वो वाला भी। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे अटैक करवाना चाहता हूँ मैं OH नेगेटिव का, यहाँ पे भी OH नेगेटिव, बताओ मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा आएगा। बच्चों अगर आपको 2 डिग्री मिल जाए, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए मैंने बताया, सिंपल सा बताया कि SN2 रिएक्शन देगा। 3 डिग्री के लिए बताया कि सीधा सीधा आंसर दिया, क्या देगा, क्या देगा, SN1। 2 डिग्री में बच्चों आप डिपेंड करेंगे किस पे, सॉल्वेंट पे।
सॉल्वेंट अगर SN2 के हैं तो आंसर आपका SN2 में आएगा। सॉल्वेंट अगर आपके SN1 के हैं तो SN1 आंसर आएगा। सॉल्वेंट SN2 में कौन से यूज करते थे? सेकंड पोलर ए प्रोडक्ट, ये पोलर ए प्रोडक्ट है तो आंसर आपका आएगा SN2। यहां पे पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो आंसर आपका आएगा SN1। आज समझ में आई बात? डिटरमाइन कर लेंगे रिटेंशन इन्वर्जन सब कुछ। यहाँ पे क्या होगी? इन्वर्जन होगी, यहाँ पे रिटेंशन भी इन्वर्जन भी दोनों। प्रोडक्ट बना के देखें, चलो SN2 होगा, इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका प्रोडक्ट बच्चों इस तरह आएगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा डैश में Br लगा देंगे, बस Br नहीं OH, और साथ में निकलेगा क्या? Br नेगेटिव। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे SN1 में। कैसे बनेंगे? यहाँ पे प्लस अगर OH H2 वैसे भी OH नेगेटिव ही होता है, लिखे ना लिखे। यहाँ पे यहाँ पे डैश में आ जाएगा एक बार OH और दूसरी बार वेज के लिए भी आपका आएगा क्या? OH, दो प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन भी होते हैं, इन्वर्जन भी, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी, एक डैश वाला एक वेज वाला दोनों आएंगे। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आई बात? ये वाला कौन सा रिएक्शन? SN2, ये वाला SN1। इन्वर्जन का क्लियर है? आई रिपीट, नोट्स पे लिख ले। अगर आप 2 डिग्री 1 डिग्री ले रहे हैं तो सीधा सीधा SN2 रिएक्शन, बस बात खत्म, इन्वर्जन होगी। अगर आप 3 डिग्री ले रहे हैं तो सीधा सीधा SN1 रिएक्शन, बात खत्म, इन्वर्जन भी रिटेंशन भी। अगर आप 2 डिग्री ले रहे हैं तो डिपेंड करेंगे सॉल्वेंट पे। लिख लें इस बात को, इफ यू हैव 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री ले रहे हैं, 2 डिग्री ले रहे हैं, then depends on solvent। प्रोडक्ट आपका किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट आपका डिपेंड करेगा 2 डिग्री अगर हो तो वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटेक है तो क्या देगा? SN2। पोलर प्रोटेक है तो SN1। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं मेरे शहजादे से शाहीनों के लिए। और इकबाल की जो मायूस चिड़ियां बैठी हैं मुझ पर गुस्सा कर रही हैं, सर आप जो है ना बहुत बहुत हमें जो है ना इरिटेट कर रहे हैं। बच्चों गुस्सा ना करें, शौरी हो गया, ठीक है। शहजादे इकबाल के शाहीनों, मेरे प्यारे से स्टूडेंट, मुझे बताइएगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, यहाँ पे CH3 नहीं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ Cl, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ले लू मैं DFM, नहीं ये ना, अच्छा चलो DMF, डाइमिथाइल जो भी है। उसके बाद ये बता नहीं रहा कौन सा है, प्रोटेक है प्रोटेक है। उसके बाद जहाँ पे क्लोरीन यूज किया मैंने DMSO जो भी है, सॉल्वेंट जो भी है। पूछू ये वाला SN1 देगा या SN2 देगा? ये वाला SN1 देगा या SN2 देगा? क्वेश्चन मेरा आपके लिए है। समझ में आई बात? चेक करें, देखें। यहाँ पे सर OH नेगेटिव लगाना भूल गए, लो जी लगा दिया OH नेगेटिव। सॉल्वेंट ये जो भी है मैंने रिएक्शन के शुरू में बताया है आपको, मैंने कहा था जो पूरा रिएक्शन देखेगा उसको पता होगा। ये वाला मैंने रिएक्शन के स्टार्ट में बताया, जो रिएक्शन देखेगा पूरा लेक्चर देखेगा उसको पता है। अब बताओ यार SN1 देगा कि SN2 देगा? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर कहते हैं सर आपने तो बताया नहीं था ऐसे। बच्चों चेक करें, ये वाला क्लोरीन निकले तो 2 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से कार्बन यहाँ से कार्बन 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट क्या है? हम SN2 में पोलर ए प्रोटेक है, ये भी पोलर ए प्रोटेक है, तो जाहिर सी बात है जब पोलर ए प्रोटेक हो तो आंसर आता है SN2। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे यूज करता वाटर तो क्या आंसर आता? तो आता SN1। क्लियर है? क्लियर है?
अब आपके एच वर्क ये है, आप इनका जो है ना प्रोडक्ट बना के दिखाइएगा, इन्वर्जन भी कन्वर्जन भी सब कुछ। एक और होमवर्क आपके लिए छोड़ते जाते हैं, आपके लिए छोड़ते जाते हैं। कहानी को जान लेता हूँ। बेंजीन रिंग बना के CH2, अच्छा Br प्लस कर देता हूँ OH नेगेटिव, और साथ में बना देता हूँ H2O। आप इसके प्रोडक्ट बताएंगे, साथ में बताएंगे कि यह SN1 है या SN2 है। प्रोडक्ट भी बनाए, ये भी बताया SN1 है कि SN2 है। और पढ़ाई करते रहे, सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। नहीं लगा तो मेरे को बात दुआई ना देना बच्चों। क्वेश्चन जितनी कोशिश होती है मैं करवा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये भी बता देता हूँ किस किस तरह के बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो SN रहता है, SN रहता है, वो भी कवर करवा दूंगा। वैसे छोटी क्लासेस के लिए तो ये SN1 SN2 बहुत है। SNI और SNAR जो रिएक्शन है वो बड़ी क्लासेस के लिए है, हायर क्लासेस के लिए है। तो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर MD कैट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सारे वीडियोस देखें, GOC के जितने भी हैं वो सारे वीडियोस देखें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हायर क्लासेस में चले गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो उनको चाहिए ना SNI और SNAR दोनों देखें, ठीक है, ये चारों देखें। अगर आप MD कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत देखें, सारी देखें, केमिस्ट्री देखते ही देखते रहें। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट है तो आपके लिए इतना बहुत है। आगे हम स्टार्ट करेंगे एडिशन, मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल, हाइड्रोकार्बन जितना भी है वो कवर करवाते जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें आपका और प्यारा सा चैनल आपका, मैं कौन, मोहम्मद शाहिद, और चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।